हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुंबई के एक गवर्नमेंट विमेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर वेरियस पोस्ट, टीचिंग पोस्ट एज वेल एज नॉन टीचिंग पोस्ट। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। बहुत सारे वैकेंसी है यहाँ पे एंड आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट जो है वो 15 जनवरी है 2024, मतलब अगले साल जो है 15 जनवरी को लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे सेपरेट एप्लीकेशन आपको सेंड करना होगा। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच नहीं करना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे ना गलती कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ तभी आपको साथ में लेके जाना होगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे या फिर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। अदरवाइज आपको जब सेंड करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें कभी भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड मत कीजिए, बिकॉज वो अगर आप सेंड कर दिया देन वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हमेशा जो है फोटो कॉपीज मतलब जेरोक्स कॉपीज जो है वही सेंड करे, ठीक है, अटेस्टेड करके। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अदर देन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र स्टेट का जो मतलब रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट नहीं है, महाराष्ट्र की बाहर का कोई स्टेट का रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, वो अगर अप्लाई करेंगे तो उनको ट्रीट किया जाएगा एज ओपन कैटेगरी। ठीक है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की तरह ही उनको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, एंड अगर आप क्लेम करते हैं कि आप SC ST VJNT या फिर स्पेशल BC एंड OBC एटसेट्रा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, अगर आप करंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी, ऑटोनोमस बॉडीज, PSUs, कहीं पे भी, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, तो आपको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC सबमिट करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूरे जो है एड्रेस दिए गए हैं, आपको एनवेलप में क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम आपको देना है, क्लियरली मेंशन करना है एंड एड्रेस वगैरह सभी आपको यहाँ पे सारे कुछ मिल जाएगा। उसके बाद सबसे मेन थिंग जो है यहाँ पे सारे कम्युनिकेशन आपका मेल एंड SMS के द्वारा किया जाएगा। इसीलिए जो मेल और SMS देते टाइम मतलब फोन नंबर एज वेल एज ईमेल आईडी देते वक्त आपको बहुत ही ध्यान में रखते हुए आपको देना है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो एंड जो वैलिड मतलब एक्टिव आप हमेशा यूज करते हैं उसी मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, कोई भी TAD आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, एज वेल एज आपको कोई भी एकोमोडेशन भी नहीं दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे क्लियरली वो मेंशन कर दिया गया है। कई यूनिवर्सिटी होते हैं कि ये सारी चीजें मेंशन नहीं करते हैं, कैंडिडेट जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए दूर से तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है, उनको लगता है कि कैंपस में एकोमोडेशन मिल जाएगा, बट उनको जब पता चलता है उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखते हुए कहीं भी आसपास कोई होटल वगैरह वो पहले से आपको जाके अरेंज कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है अलोंग विद योर एप्लीकेशन फॉर्म। डेट ऑफ बर्थ मतलब बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप नाम चेंज किया है तो उसका जो अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट है वो आपको सेंड करना होगा। कैटेगरी से अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, ठीक है, डिप्लोमा या फिर डिग्री सर्टिफिकेट जो भी आपने आज तक डिग्री कंप्लीट किया है या फिर डिप्लोमा कोर्स किया है सभी का सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। ठीक है, या फिर अपने पास जो टीचिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस आपने किया है, पोस्ट डॉक किया है, रिसर्च एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, मतलब सेंड करना है अलोंग विद योर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो कि कौन से पोस्ट है, कितना वैकेंसी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस कितना है एंड पे बैंड वगैरह, रिजर्वेशन वगैरह, ये सारे चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डिटेल्स में। ठीक है, तो सबसे पहला पोस्ट जो है वो है प्रोफेसर की पोस्ट। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं 10 वैकेंसी है। सब्जेक्ट्स क्या क्या है वो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, कॉमर्स, स्पेशल एजुकेशन, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल साइंस एंड अपैरल डिजाइन, ह्यूमन डेवलपमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, एनालिटिकल केमिस्ट्री, वुमेन स्टडीज। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में से वन वन करके वैकेंसी रिलीज किया गया है, तो 10 वैकेंसी यहाँ पे 10 सब्जेक्ट से यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, रिजर्वेशन कैटेगरी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पे बैंड कितना है, 14 रखा गया है यहाँ पे। तो इसके चलते आपको जो इनिशियल सैलरी है वो है 1,44,200 रुपीज पर मंथ एंड फाइनल सैलरी आपको मिलेगा 2,18,200 रुपीज पर मंथ। यहाँ पे देखिए
सिर्फ स्पेशल एजुकेशन को छोड़ के बाकी जितने भी सारे सब्जेक्ट्स है सभी के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए गए हैं। जैसे देखिए प्रोफेसर की पोजीशन है, आप लोगों को पता ही होगा कि प्रोफेसर एज वेल एज एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए पीएचडी डिग्री जो है वो मैंडेटरी होती है। विदाउट पीएचडी डिग्री यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम एलिजिबिलिटी यही होती है कि आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो पीएचडी डिग्री के साथ साथ आपके पास मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन, वो भी हाई क्वालिटी का, मतलब जिसका इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा हो, जो भी जर्नल का, वो आपके पास होना चाहिए। एंड टोटल रिसर्च स्कोर जो है वो 120 होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम टीचिंग हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, किसी भी फील्ड से, बट मिनिमम 10 साल का टोटल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एंड अगर आप स्पेशल एजुकेशन के लिए प्रोफेसर पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिए गए हैं एज पर आरसीआई, तो यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट, जिसके लिए यहाँ पे 16 वैकेंसी रिलीज किया गया है। सब्जेक्ट्स चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए मराठी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, कॉमर्स, संस्कृत, हिस्ट्री, अप्लाइड लिंग्विस्टिक, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, स्पेशल एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, फूड साइंस, न्यूट्रिशन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन मीडिया एंड लाइब्रेरी साइंस। तो 15 सब्जेक्ट में से यहाँ पे 16 वैकेंसी रिलीज किया गया है। एंड अगेन अगर आप स्पेशल एजुकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है। एंड जो अदर रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगा। जैसे पीएचडी डिग्री इज मैंडेटरी एंड मास्टर्स डिग्री में आपके पास जो है 55% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, उससे कम अगर होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए टीचिंग या फिर रिसर्च किसी भी फील्ड से, मिनिमम 7 पब्लिकेशन होना चाहिए हाई क्वालिटी का, एंड 75 टोटल रिसर्च स्कोर आपका होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पे बैंड आप देख सकते हैं 13A रखा गया है, जिसके चलते इनिशियल बेसिक सैलरी आपका बनता है 1,31,400 रुपीज पर मंथ एंड 2,17,100 रुपीज पर मंथ मिलेगा एज फाइनल सैलरी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं डेप्यूटी लाइब्रेरियन की पोस्ट पर। यहाँ पे देखिए 1 वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, पे लेवल जो है 13A है, एसोसिएट प्रोफेसर की तरह ही यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री में मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस या फिर इंफॉर्मेशन साइंस या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज एन असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन या फिर कॉलेज लाइब्रेरियन। एंड PhD degree is mandatory in library science, information science, documentation science, archives and manuscript keeping या फिर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास है देन आप डेप्यूटी लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए अवश्य अप्लाई करें। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट जो आता है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसमें 2 वैकेंसी रिलीज किया गया है। एक है सब्जेक्ट, एक है यहाँ पे पॉपुलेशन एजुकेशन एंड दूसरा है एडल्ट एजुकेशन। ठीक है, पे लेवल सेम है। यहाँ पे भी देखिए पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए। एंड जो भी यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो भी एलिजिबिलिटी था यहाँ पे सेम एलिजिबिलिटी रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल की पोस्ट। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी रिलीज किया गया है। कंडक्टेड कॉलेजेस अब चेक कर सकते हैं, अलग अलग 3 कॉलेज यहाँ पे रखा गया है। पे लेवल सेम है, एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे सेम रखा गया है। ओके, एलिजिबिलिटी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। जैसे देखिए एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पे तो फिर आपके पास टोटल जो है 15 इयर्स की, मतलब 15 साल की यहाँ पे एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट में। एंड 10 रिसर्च पब्लिकेशन आपका मिनिमम होना चाहिए पीयर रिव्यूड जर्नल में, एंड मिनिमम 110 रिसर्च स्कोर आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट। यहाँ पे देखिए आप 49 वैकेंसी है, कितना सारा वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। सब्जेक्ट्स क्या क्या है वो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड लिंग्विस्टिक, कॉमर्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गुजराती, हिंदी, हिस्ट्री, ह्यूमन डेवलपमेंट, then library science, Marathi, music, political science, psychology, resource management, sociology, special education, textile science and apparel design and women studies। ठीक है, यहाँ पे पे लेवल 10 रखा गया है, जिसके चलते इनिशियल बेसिक सैलरी आपका बनता है 57,700 रुपीज पर मंथ एंड 1,82,400 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज फाइनल सैलरी। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी एक बार चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपके 55% मार्क्स के साथ साथ यहाँ पे मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके साथ यहाँ पे नेट क्वालिफाई मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर नेशनल लेवल पे आपने क्वालिफाई नहीं किया है बट स्टेट लेवल पे आपने क्वालिफाई किया है, स्लेट या फिर सेट कोई भी एग्जाम, देन आप यहाँ पे बिना झिझक के अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास नेट स्लेट सेट कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर किया कर पाया आपने, देन आपके पास पीएचडी डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट पीएचडी डिग्री के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस फॉलो किया जाता है। आप सभी को पता है कि क्या क्या कंडीशंस होता है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कंडीशंस आपका फॉलो होना चाहिए। तो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री एंड पीएचडी डिग्री है इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, देन आप यहाँ पे जो है बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर वो प्रेफरेंस आपको शायद मिलेगा, बट यहाँ पे एज जनरल यहाँ पे कोई भी मतलब एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। एज अ फ्रेशर आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हर एक पोजीशन के लिए स्पेशल एजुकेशन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट, देन आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ से चेक करना होगा एज पर आरसीआई। नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर। यहाँ पे देखिए 2 वैकेंसी है, एक है एडल्ट एजुकेशन एंड पॉपुलेशन एजुकेशन दूसरा, एंड यहाँ पे भी सैलरी सेम है एज वेल एज यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी सेम रखा गया है। ओके, नेक्स्ट आता है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, 1 वैकेंसी है लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, एंड यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी के साथ साथ जो यहाँ पे पे स्केल है वो सेम रखा गया है एज असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। एंड असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 1 वैकेंसी है फिजिकल एजुकेशन में, एंड एकेडमिक लेवल चेक कर सकता है, वही 10 रखा गया है। उसके बाद देखिए ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स मतलब लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फीस कहाँ पे कितना है, एप्लीकेशन फीस, वो सारे सब कुछ एक बार चेक कर लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन मोड पे आपको जो है फीस पे करना होगा। ठीक है, तो 500 रुपीज रखा गया है फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एंड 1000 रुपीज रखा गया है फॉर ओपन कैटेगरी मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए। ठीक है, यहाँ पे जो लिंक दिए गए हैं ना, इसी लिंक पे क्लिक करके आपको जो है पेमेंट डन करना है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए सारे एड्रेस वगैरह दिए गए हैं हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए, एंड पूरा प्रोसेस कैसे आपको सेंड करना है, 7 कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन, 1 ओरिजिनल एंड 6 फोटो कॉपीज, ये सारे चीजें जो है आपको यहाँ से बहुत ही बारीकी से रीड करना होगा एंड देन आपको सेंड करना होगा। ठीक है, 3 सेपरेट सेट्स में आपको सेंड करना है, 3 अलग अलग सेट में आपको सेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से एक बार नोटिफिकेशन जो है अच्छे से रीड कर लेना। एंड मैंने बता दिया लास्ट डेट क्या है, 15 जनवरी 2024। ये जो नोटिफिकेशन आया है एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कि मुंबई में है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है बहुत सारे पोजीशन के लिए, हर तरह की पोजीशन के लिए। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर या फिर एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए, एंड हर एक पोजीशन के लिए आप यहाँ पे जो है वैकेंसी रिलीज किया गया है एंड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टाइम भी आपके पास बहुत है, अभी काफी टाइम है, तो बहुत ही सोच समझ के आप अप्लाई कीजिए। बस टाइम को ध्यान में रखते हुए लास्ट डेट निकल ना जाए उससे पहले आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अगर आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग से डिपार्टमेंट वगैरह चेक करना है तो आप जो दूसरे पीडीएफ में चेक कर सकते हैं। जैसे कि प्रोफेसर की पोजीशन के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितना पोस्ट है, रिजर्वेशन कितना है, एंड डिपार्टमेंट क्या क्या है सब्जेक्ट के साथ साथ, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं हर एक पोस्ट के लिए। जैसे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हो गया, या फिर यहाँ पे देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट पर। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्मेट, इसको आपको बहुत ही ध्यान में रखते हुए देखिए, बहुत ही लंबी जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट है, 13 पेजेस का एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसको बहुत ही ध्यान में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, कोई भी इनकम्प्लीट मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दे सकते आप। अगर आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड कोई मिस्टेक ना हो, बहुत ही अच्छे से आपको ये फिल करना है क्योंकि ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। ठीक है, देन आपको सेंड कर देना है। चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये रहा एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी का
ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही वैकेंसीज करके मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके आपको सेकेंड नंबर जो लिंक आपको मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/23 फॉर द वेरियस टीचिंग पोस्ट एट SNDT WU, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने से आपका जो एडवर्टाइजमेंट का जो सारे लिंक है, अगर आपको शॉर्ट नोटिस देखना है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी ये नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो ये एक न्यूज़पेपर का मतलब वो कटिंग स्क्रीनशॉट है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एंड देन अनदर न्यूज़पेपर में भी ये एडवर्टाइजमेंट को रिलीज किया गया था। डिटेल नोटिफिकेशन देखने के लिए थर्ड वाला लिंक में आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डिटेल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर जो मैंने दिखाया अभी 17 पेज का, वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्मेट के लिए लास्ट लिंक में क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड करके देन आप फिल कीजिए, फिल करके देन सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि एक बार अच्छे से आप रीड कर लीजिए, एप्लीकेशन करने से पहले आप अच्छे से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है, क्या एलिजिबिलिटी आपका मैच हो रहा है कि नहीं, वो सारे सब कुछ एक बार चेक करने के बाद, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है ना, बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन है, बहुत ही क्लियरली सब कुछ दिए गए हैं, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा शॉर्ट में भी नहीं है, आपको रीड करना चाहिए बिल्कुल। एंड देन आप जो है बिना टेंशन की सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्मेट को फिल करके सेंड कर दीजिए। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ठीक है, मेरी ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको कैसा लग रहा है, आपको आप लोगों को कैसा अपॉर्चुनिटी के बारे में और जानना है, वो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो वगैरह, जो मैं नोटिफिकेशन यहाँ पे अपलोड करती हूँ। ठीक है, उससे ना मुझे मोटिवेशन और भी ज्यादा मिलेगा, एंड मैं और भी अच्छे अच्छे जो नोटिफिकेशन निकल के आएगा वो आपके सामने जरूर लेके आऊंगी। ठीक है, एंड जिन्होंने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नया है, तो वो जरूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। दिन में एक बार ही हो सके आप एक बार जो मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे आके सारे नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लीजिए। ये भी हो सकता है वहां से भी आपको कोई भी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।